हे मॉमीज़, हर मॉम की तरह मुझे भी एक डर था कि शायद मेरे बेबीज़ कभी लैच नहीं कर पाएंगे, शायद मुझे हमेशा उनको एक्सप्रेस करके ही मिल्क देना पड़ेगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना रियल अनफिल्टर्ड ब्रेस्ट फीड जर्नी, जो मेरी भी काफ़ी पेनफुल थी। तो बहुत डिटेल में नहीं, कोशिश करूँगी कि मैं आपको शॉर्ट में इसको बताऊँ, बट वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो हर उस मॉम के लिए है जो अभी न्यू मॉम बनी है और एक्सपेक्टिंग है। प्लीज़ कभी भी पेशेंस मत खोइएगा। आई नो कभी कभी बहुत हम डिफ़िकल्ट होता है, हमारे लिए बोलना और करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मेरे लिए भी इजी नहीं था। सो एक्चुअली मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने मेरी ब्रेस्ट फीड जर्नी आफ्टर डिलीवरी क्या रही। तो सबसे पहले तो ये मैं बताती हूँ, मैं आई एम अ ट्विन मॉम। तो मेरा जब मेरी डिलीवरी हुई तो मेरा एक बेबी तो एनआईसीयू में था फॉर 24 आवर्स। डॉक्टर ने बोला कि अगर उसको थोड़ा सा ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था, और डॉक्टर का कहना था कि अगर वो ठीक हो जाता है तो हम उसको आपको आफ्टर 24 आवर्स आपके पास भेज देंगे। तो सबसे बड़ा ब्रेकडाउन तो मेरे लिए वहीं पे हो गया। मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, और डिलीवरी के बाद मैं अपने रूम पे आई जब मुझे डॉक्टर ने शिफ्ट किया। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, हाँ मेरे बेबीज़ कहाँ हैं। तो एक बेबी तो मेरे रूम में आने के 4 घंटे बाद उन्होंने दिया, जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उसके बाद। 2 से 4 घंटे के लिए तो वो रखते ही हैं ऑब्जर्वेशन के लिए। लेकिन जब मेरा दूसरा बेबी नहीं आया तो मैं, आप समझ सकते हैं एक माँ के लिए, तो मैं खुशी भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रही थी। मैं समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। एंड उसके बाद एनी हाउ मैंने अपने माइंड को प्रिपेयर किया, नहीं उसके लिए भी वहाँ पे रहना ज़रूरी है, बेटर है वो, उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब बात आती है, जो मेरा दूसरा बेबी मेरे पास था, मेरा छोटा बेबी वेदू मेरे पास आ चुका था। तो डॉक्टर ने मुझे नेक्स्ट डे ही बोला कि अब रात से ही बोला कि आप उसको लैच कराओ। अब मैं उसको, एक तो सी सेक्शन के बाद कितना पेन होता है, ऊपर से मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, मैं एकदम लॉस्ट थी। मेरे बगल में मेरा बेबी था, मैं उसको देख भी नहीं रही थी कि हाँ मेरे पास मेरा बेबी है। मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरी मदर इन लॉ सब उस बेबी को खिला रहे थे, बट मेरा ध्यान तो सिर्फ दूसरे के, और मेरा ये वाला बेबी एनआईसीयू में था। सो आई वॉज़ वेरी वरीड कि बस प्रे कर रही थी गॉड से कि जल्दी से मेरे पास ये आ जाए ठीक सलामत। उसके बाद रात में जब मैंने उसको फीड के लिए लगाया, तो कितना टेंशन में भी आपका दिमाग काम नहीं करता है, और मुझे 1 वीक तक प्रॉपर फीड हुआ ही, प्रॉपर मिल्क सप्लाई हुई ही नहीं। आई ट्राइड 1 वीक तक, मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और उसके बाद मैंने जब अपनी डाइट पे वर्क किया तब जाके मेरी प्रॉपर मिल्क सप्लाई हुई है। डॉक्टर जो वहाँ पे नर्सेस थे वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि आपकी मिल्क सप्लाई होगी, आप ट्राई कराओ, बच्चे को लैच कराओ। अब एज अ फर्स्ट न्यू मॉम मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसे कराऊँ। आई डोंट नो कि मैं उसको कैसे होल्ड करूँ। पर वही है ना कि सब आपके आसपास बोलते हैं ऐसे होल्ड करो, ऐसे होल्ड करो। वो आपको नेचुरली वक्त के साथ आता है, आप किसी के कहने पे नहीं सीख पाते हो। तो फिर मेरे साथ भी वही हुआ। मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गई कि मुझे नहीं हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दो। तो एक दिन तो ऐसे ही गया। दूसरे दिन मुझे लगा कि मेरा जो बेबी एनआईसीयू में है, मुझे नर्स ने आके बोला कि आप ट्राई करो, आप 1 चम्मच ही सही आप अगर अपना फीड दोगे तो हम बच्चे को वो पिलाएंगे। वो चीज़ सुन के मुझे बहुत बहुत अंदर से गिल्ट हुआ कि मतलब मैं ट्राई भी नहीं कर रही हूँ, मुझे बहुत गिल्ट हुआ। देन आई ट्राइड, मैंने फिर ट्राई किया, और किसी तरीके से वो पानी पानी सा जो स्टार्टिंग में मिल्क निकलता है वही मेरे बच्चों को मैंने पिलाया। छोटा वाला बेबी तो मेरा बिल्कुल लैच नहीं कर पा रहा था। उसने कम से कम हाफ मंथ के बाद, उसने कम से कम आधे महीने बीत गए, 15 to 20 डेज़ के बाद उसने लैच करना शुरू किया। फिर मैंने किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा बस उसको एक्सप्रेस करके हाथ से ही, क्योंकि उस वक्त मेरे पास ये फ़िलिप्स का इलेक्ट्रिक पंप भी नहीं था। तो एक दिन ऐसे हुआ, मैंने अपने हस्बैंड को रात में बोला, तो उन्होंने ज़ेप्टो करके इलेक्ट्रिक पंप मंगाया। तो मुझे लगा अब तो इलेक्ट्रिक पंप आ गया है तो अब तो बहुत ईजी होगा, मैं उसको यूज़ करूँगी और आराम से मिल्क सप्लाई मेरी हो जाएगी, और मैं मिल्क एक्सप्रेस करके अपने दोनों बेबीज़ को दे दूँगी। बट चीज़ें इतनी नॉर्मल नहीं होती हैं। ये इलेक्ट्रिक पंप आ तो गया था, 1 वीक तक मैं इसको प्रॉपर्ली यूज़ ही नहीं कर पाई। जैसा कि मैंने बताया, मुझे किसी को 10 दिन लगते हैं, किसी को 15 दिन लगते हैं, मुझे भी 1 वीक लगा था, मेरी प्रॉपर मिल्क सप्लाई नहीं हो रही थी। और मैंने ये ब्रेस्ट पंप का यूज़ किया तो ये तो लग रहा था कुछ यूज़ ही नहीं है, कुछ निकल ही नहीं रहा। जो 1-2 बूंद निकल भी रहा था वो उसी में चिपक जा रहा था। तो कोई यूज़ नहीं था उसको, कोई मतलब नहीं था इस पंप को यूज़ करने का। तो मेरे को तो लगा 4000 गए पानी में।
फिर मैंने उसको वापस पैक करवा के अपने घर भिजवा दिया। फिर हाथ से ही मैंने ट्राई किया, और फिर हॉस्पिटल भी तो मैंने 2 से 3 दिन जो मैं वहाँ रुकी हूँ, मैंने बच्चे को फॉर्मूला मिल्क ही दिया। मैंने गिव अप कर दिया था। मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं पिला पाऊँगी, मेरे बच्चों को आप फॉर्मूला मिल्क दो। और मैं रो रही थी। फिर जब मैं घर आई तो मेरे हस्बैंड ने बोला रिलैक्स हो, ये एक ये प्रोसेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस। तुम बच्चे के साथ कनेक्ट बॉन्ड फील करो, बच्चे के साथ कनेक्शन बनाओ उसको। जब तुम रिलैक्स हो तो बच्चे को लेके प्रॉपर आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के फीडिंग करने का ट्राई करो। जब बच्चा लैच करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका मिल्क बनेगा। ये एक्चुअली में सही बात है। जब बच्चा लैच करता है तो आपको ब्रेस्ट मिल्क बनता है, आपका मिल्क बनता है ऑटोमेटिकली। सो देन अगेन आई हैव ट्राइड। देन फिर मैंने कहा यार वो इलेक्ट्रिक पंप यूज़ करती हूँ जो मैंने मंगाया है। फिर मैंने एक दिन लेके उसको यूज़ किया। अच्छा, एक दिन तो वो अराउंड 10 ml 15 ml दूध निकला, एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि 15 ml दूध निकला तो मेरे बच्चों को कुछ मिल जाएगा। मेरा ये वाला बेबी तो लैच कर लेता है। ये स्टार्टिंग से लैच कर रहा था, जब से NICU से आया था तब से ये लैच कर ले रहा था। लेकिन मेरा छोटा बेबी लैच नहीं कर पाता था प्रॉपर्ली, तो उसको मुझे एक्सप्रेस करके ही देना होता था, कटोरी और चम्मच। मैंने अपने बेबीज़ को 1 मंथ तक बॉटल इंट्रोड्यूस नहीं करी थी। सो 1 मंथ के बाद जब मेरी बहन भी मेरे साथ थी, वो चली गई, तो फिर मुझे अकेले ही सब मैनेज करना था। तो आफ्टर 1 मंथ आई इंट्रोड्यूस बॉटल फीडिंग। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल था। आई नो मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू जज मी फॉर दिस, बट मेरे लिए वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था कि बहुत हेक्टिक होता था, बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं करा पा रही हूँ, तो मुझे बॉटल फीड तो इंट्रोड्यूस करनी थी। तो मैंने 1 मंथ के बाद अपने बेबीज़ का बॉटल फीड इंट्रोड्यूस किया। देन आफ्टर दैट, अच्छा, सेकेंडली जब इलेक्ट्रिक पम्प से मैं मिल्क एक्सप्रेस करने में सक्सेस हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरे तीसरे दिन आई डोंट नो क्या हुआ, मैंने उसका गलत तरीके से यूज़ किया, पता नहीं क्या हुआ। जब मैं मिल्क एक्सप्रेस कर रही थी पंप के थ्रू, तो मेरा जो निप्पल था वो काफ़ी क्रैकी सा हो गया और उसमें से पस जैसा बनने लगा और ब्लीडिंग हुई। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं निकालती गई। अब वो और पेनफुल था। मैंने कहा ये तो 2 दिन तो बड़ा आराम से निकला, अभी इतना पेनफुल क्यों हो रहा है। ये स्टार्टिंग का मेरा एक्सपीरियंस था जब मैंने इलेक्ट्रिक पंप का आई थिंक सही से यूज़ नहीं किया था। एंड मेरी दूसरी मिस्टेक ये रही कि मैंने नेक्स्ट 2 से 3 दिन उसको हील होने का टाइम नहीं दिया। मुझे लगा बच्चा लैच करेगा तो दर्द करेगा, मैं पंप, क्योंकि मिल्क भी आपका सप्लाई ठीक हो रहा था, तो अब आपका जब ब्रेस्ट हैवी होगा तो वो पेन भी करता है। तो मुझे किसी तरीके से मिल्क तो एक्सप्रेस करना था, तो मैंने उसको पंप का यूज़ करा। अच्छा, नेक्स्ट डे जब वो हील नहीं हुआ था, पंप का यूज़ करने से वो और पेन करने लग गया। देन मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। फिर डॉक्टर ने क्रीम दी, ऑइंटमेंट दिया। फिर मैंने 1 वीक के लिए फाइनली उसको यूज़ नहीं किया। मेरे दूसरे ब्रेस्ट पे भी सेम चीज़ शुरू हो गई थी। एंड आप इमेजिन कर सकते हो कि वो सिचुएशन कितनी पेनफुल होगी। आपका ब्रेस्ट फिल है और आप बच्चे को लैच भी नहीं करा सकते हो। फिर मैंने कैसे, मतलब जो एक घरेलू तरीका होता है ना, अपने हाथ से ही उसको मिल्क एक्सप्रेस करके मैंने बच्चे को पिलाया। ट्रस्ट मी, वो स्टार्टिंग का जो 10 to 15 डेज़ था ना, मेरे लिए बहुत पेनफुल था और लिटरली फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मतलब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना इतना डिफ़िकल्ट होता है, कभी नहीं सोचा था। क्योंकि मैं मिस्टेक कर रही थी और मैंने सही तरीके से उस चीज़ों को नहीं किया था। तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। जिस दिन मुझे पेन हुआ था, मुझे नेक्स्ट डे उसको हील होने का टाइम देना था। फिर मैंने घर पे ही कोकोनट ऑयल एज अ मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। उस क्रीम के बाद मैं उसको मॉइस्चराइज रखती थी, उससे मेरा काफ़ी आराम मिला। वो उससे मेरी ब्रेस्ट का, मतलब मेरा जो निपल थे वो काफ़ी जल्दी हील हो गए। देन आफ्टर 1 वीक अगेन आई हैव ट्राइड, एंड दिस टाइम आई ट्राइड प्रॉपरली। मैंने जो उसका ये जो हमारा इसका ये होता है ना मुंह, ये जहाँ से सक करता है, तो इसको आपको प्रॉपरली प्लेस करना पड़ता है। प्रॉपरली आप उसको सही पोजीशन पे रखो, अदरवाइज़ ये मेरी मिस्टेक थी जो मुझे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई इससे। ऐसा नहीं है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहा और अभी भी मेरे ये बहुत काम आ रहा है, क्योंकि इससे मुझे ये ईज़िली पता चल जाता है कि मेरे दोनों बेबीज़ को कितना मैं मिल्क दे पा रही हूँ। क्योंकि देखिए, एक बेबी में तो क्या है, आपने लगा दिया उसको, दूसरा बेबी जो आपको प्रॉपर्ली लैच नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए भी आपको टेंशन होती है। और एक एज अ मदर
मुझे ये लगता है कि अगर मैंने 150 ml भी मिल्क एक्सप्रेस किया तो मेरे दोनों बेबीज़ को 50-50 मिल जाए, तो इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज़ जैसे जैसे मेरे बच्चों की जो फीडिंग वो थी वो बढ़ी, तो लाइक अगर मुझे 90 ml निकल रहा है तो मैं एक टाइम पे एक बेबी को फीड करूँगी, सेकेंड टाइम पे जब मैं 90 ml एक्सप्रेस कर रही हूँ तो मैं उसको दूसरे बेबी को दूँगी। तो इससे ना मुझे भी रिलैक्स होता था कि हाँ, आज के दिन मैंने दोनों बेबीज़ को अपना इतना इतना ब्रेस्ट फीड दे रखा है। और आफ्टर 15 डेज़ धीरे धीरे बस मैंने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, बच्चा लैच करे ना करे, मैं उसको पूरे दिन में 2 से 4-5 बार उसको ऐसे चेयर पे, मुझे इजी पड़ता था, या सोफे पे बैठ के या चेयर पे बैठ के पीछे पिलो रख कर मैं बेबी को इसी तरीके से लेकर उसको लैच करवाती थी। 1 मिनट ही सही, बच्चा कुछ तो करेगा। उससे क्या होता है ना, तो आपका ऑटोमेटिकली मिल्क सप्लाई बनता है और वो आपको इजी और हेल्पफुल रहता है। तो और एक चीज़ और जो थी, मैंने अपनी जर्नी में मैंने कभी भी अपने बच्चों को किसी एक चीज़ की हैबिट नहीं पड़ने दी। ऐसा नहीं है कि उनको बॉटल फीड हो रहा है तो वो कम्प्लीटली बॉटल फीड पे हैं तो वो मेरे को लैच नहीं कर पाएंगे। मैंने बच्चों को ब्रेस्ट फीड भी कराया है, मैंने बच्चों को फॉर्मूला मिल्क भी दिया है, क्योंकि मुझे एज अ ट्विन मॉम आप समझ सकते हो, एज अ ट्विन मॉम आप समझ सकते हैं कि मेरा अकेले का ब्रेस्ट मिल्क बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं होगा, तो मुझे फॉर्मूला मिल्क तो इंट्रोड्यूस करना ही पड़ा। वो मुझे डे 1 से ही करना था, तो उसके लिए मैं गिल्ट में रहूँ कोई मतलब नहीं है, तो मैंने गिल्ट फ्री होके फॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस किया। सो येस मॉमीज़, बेसिकली आई नो थोड़ी सी ये बोरिंग सा वीडियो बन गया है, बट ये अनफिल्टर्ड रॉ वीडियो है, ये रॉ वीडियो है जिसमें मैंने आपको अपनी जर्नी शेयर करी है ब्रेस्ट फीडिंग की। ये प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई, बट ट्रस्ट मी, आज मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ कि आफ्टर दिस पीरियड मेरे बच्चे आज मुझे प्रॉपरली लैच कर लेते हैं। और मतलब कभी ऐसा होता है ना कि मेरा मन नहीं कर रहा है एक्सप्रेस करने का, तो मैं बच्चों को डायरेक्टली ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। लेकिन येस, मैं स्ट्रिक्टली अपना ब्रेस्ट फीड स्केड्यूल फॉलो करती हूँ कि मुझे मॉर्निंग के टाइम पे मुझे पता है कि बहुत अच्छे से मिल्क एक्सप्रेस हो सकता है, तो मैं मॉर्निंग में मिल्क इसका इलेक्ट्रिक पम्प का यूज़ करती हूँ मिल्क एक्सप्रेस करने के लिए, और फिर बच्चों को डिवाइड कर देती हूँ इक्वली अपना मिल्क। सो येस, दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द न्यू मॉम्स, और जो अभी नई माँ बनी है मेरी तरह, तो बिल्कुल घबराए नहीं, पेशेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने को टाइम दें, अपने बेबीज़ के साथ बॉन्ड बनाएं, कनेक्शन फील करें, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग का 1 वीक ऐसा होता था ना कि मैं बेबीज़ को होल्ड नहीं कर पा रही हूँ, मैं बेबीज़ को, मतलब मैं बेबीज़ मेरे सामने हैं और मैं उनको पकड़ नहीं पा रही हूँ, मुझे इतना पेन होता था, और ये सारी चीज़ों ने काफ़ी मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया था। बट धीरे धीरे जब टाइम बीतता है तो फिर आप अपनी मदरहुड जर्नी को और अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो यही मेरे साथ भी था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी दैट आई हैव शेयर्ड विद यू। प्लीज़ do comment whether you like it or not. Thank you.